धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने जैन समुदाय की भावनाओं को आहत करने का कोई काम किया है और उनके जबरदस्त विरोध के बाद भी वो पूरी तरह, या उनके साधुओं के बलिदान के बाद भी तो पूरी तरह खामोश बैठे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जैन समुदाय के खिलाफ एक बड़ा कारनामा कानून बनाकर अंजाम देने की कोशिश की थी। उन्होंने जैन समुदाय से उनका अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की बड़ी कोशिश की थी। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके प्रदीप जैन आदित्य का। जी हां, प्रदीप जैन आदित्य ने आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने जैनियों से, जैन समुदाय के लोगों से उनका अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की कोशिश की थी। हालांकि ये कोशिश उन्होंने बौद्ध समाज के लोगों के साथ भी की थी। अब आप सुन लीजिए प्रदीप जैन आदित्य को, फिर आगे बात करते हैं। मन का खेल अगर हम अतीत में जाएं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विधेयक विधानसभा में लेके आए थे और उस विधेयक के अंदर उन्होंने जो जैन और बौद्ध हैं उनको हिंदुओं में शामिल करके एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उनकी नियत और नीति थी कि इनको मेजॉरिटी में रख लो, हमारे देव शास्त्र गुरु की उपासना, हम इस भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हमें उपासना की स्वतंत्रता है। तो इनके दिमाग में उस समय से ये बात थी कि जैन पार्ट ऑफ हिंदूज हैं, हिंदुओं का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे 24 में से 24 तीर्थंकर, उन्होंने कर्म को आधार मानकर एक अनादिकाल से जो धर्म था उसको प्रतिपादित किया। लेकिन हमारी चर्या, हमारी उपासना, हमारे तीर्थ अलग हैं। तो हम अति अल्पसंख्यक जैन समाज के लोग हैं। हम लोग अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हैं और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस को ये इसलिए कहना पड़ा कि कोई भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जहां पूरे, चाहे अहमदाबाद हो, अभी आपको एक चीज और बताना चाहते, ये कुचलना भी चाहते हैं। गुजरात के अंदर जब उन्होंने देखा कि अहमदाबाद में लाखों लोग सड़कों पर हैं, सूरत में है, मुंबई में है, दिल्ली में थे, तो इन्होंने वहां पर धारा 144 लगा दी। जिस गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, अगर हम अपने धर्म के लिए, हम अपने अध्यात्म के लिए, अपने तीर्थों के लिए, शिखर जी हो, पालीताना हो, गिरनार जी हो, गोलाकोट हो, इसके लिए अगर कोई बात कर रहे शांतिपूर्व, आपने देखा होगा जब लाखों लोग सड़कों पर थे, कहीं एक साइकिल को भी खरोंच नहीं आई। कहीं पर चूंकि हम अहिंसात्मक लोग हैं उस पर भी 144 लगा दी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी अपने आप को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहां भी बाराबंकी में जब शांतिपूर्ण ढंग से 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक की महिलाएं सड़कों पर सिर्फ मौन होके जा रही थी कि सम्मेद शिखर की पवित्रता को कायम रखे सरकार, उन पर भी आपराधिक मुकदमे लगा दिए। यही मुकदमे उत्तर प्रदेश के अनेक जगह लगाए गए। तो ये सरकार उस तरह काम कर रही है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जबरा मारे रोन ना दे। हमें बोलने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे। सुन लिया आपने प्रदीप जैन आदित्य को, बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से
जैन समुदाय के खिलाफ, जैनियों के खिलाफ ये सरकार काम करती आ रही है या नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से काम करते आ रहे हैं और आज तो प्रधानमंत्री हैं और चारों तरफ देश के अंदर हाहाकार सा मचा हुआ है। जैन समुदाय विरोध कर रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि जैन समुदाय के जो मुनि हैं वो बलिदान दे रहे हैं, अपने प्राण तक त्याग रहे हैं। इसके अलावा एक खास बात और कही है प्रदीप जैन आदित्य ने, वो एक अलग से वीडियो में आपके सामने रखूंगा, इंतजार कीजिएगा उस दूसरे वीडियो का। फिलहाल के लिए अभी यहीं रुकते हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।